हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर अष्टम अध्याय पदार्थर प्रकृति मौलिक यौगिक और मिश्रण विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 एंड 2 आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो देखो आमे स्टार्ट करिबा कोन अछि ना देखो 9.1.2 रे अछि। देखो समस्त प्राणींकर खाद्य पाचन प्रक्रिया मनुष्य सहित समान की हैला की। तो देखो ये कहूची कौन देखो मु देखिछि गाई माने चोरु नथिबा बेले किंबा किछि खाउ नथिबा बेले मध्य किछि चबाई चली थांती काहे की ये संगे संगे कहूची हैला की। तो देखो एठी आमे तामे पाकुड़ी काहे की करू थांती हैला की। तो देखो गाई चित्र 9.6 देखो छी पाकुड़ी करूथिबा पशुर पाचन तंत्र। तो देखो गाई एवं महिषी भली तृणभोजी माने कोन जोगुडाक घास डाल पत्र खाइकी थांती हैला की। प्राणी माने तृणभोजी माने घास कुटा इत्यादि खाइबा समय शीघ्र शीघ्र से माने खाद्य को कोन करंती ना गिळी दियंती। एही खाद्य पाकस्थळीर प्रथम भाग रुमेन ने रुहे। तो जेतेबेले कोन करंती जेतेबेले हमर घास हो बा कुटा हो गाई महिषी जो भले तृणभोजी प्राणी माने हैला की से माने सब को कोन करंती ना खाई देल यथा शीघ्र कोन करंती ना खाद्यटा को शीघ्र शीघ्र करी गिळी दियंती हैला की। तो गिळी देवा परे से खाद्यटा कहूची आमर पाकस्थळीर प्रथम भाग हैला की कोउठी ना रुमेन। देखो एठी प्रथम भाग एठी रुमेन कोटा देखो एठी ए पाकस्थळीर प्रथम भाग एठी होची रुमेन एठी सब आसीकी रुहे। एठारे खाद्यर आंशिक पाचन हुए किछि सेठी कोन हुए खाद्यर आंशिक पाचन हुए परे एही आंशिक भावरे पाचन होइतिबा खाद्य छोट छोट गुळारे परिणत होई पाटी को फेरी आसे। तापरे कोन हबो किछि तो से आंशिक पाचन हबो तापरे कोन हबो से आंशिक भाव पाचन होइतिबा से गुडाक छोट छोट गुळा टाइप रो जेंति गुळा टाइप रो छोट छोट कोन हेबे गोल गोल टाइप रो गुळा टाइप रो हेकरी से पुणी आउतरे कोन हबो ए पाटी को पुणी आउतरे पळेई आसबो गुळारे परिणत होई पाटी को फेरी आसे। से माने ताकू पुणी थरे चबाई चबाई खाइ तापरे गाई हो महिषी हो बा जते सब तृणभोजी प्राणी गुडाक से माने ताकू पुणी थरे कोन करंती चबाई खाइ थांती हैला की। एही प्रक्रिया को रमंथन बा पाकुली करिबा एवं एही प्राणी माननकु रमंथक कुहा जाए। तो कौन जानले देखो जेते बेले कौन होउची ना ए तृणभोजी प्राणी माने हैला गाय जेपरि की गाई महिषी हैला की से माने कौन करंती ना घास हो कुटा हो हैला की बा जो सब आमर पत्र हो से खाई दियंती शीघ्र शीघ्र खाद्य को गिळी दियंती। तो सेही खाद्य जाईकी पाकस्थळीर प्रथम भाग हैला की रुमेन रे जाईकी से गुडाक रहे। ते रुमेन रे किछि अंश कोन हुए आंशिक भाव रे पाचन हुए तापरे कोन हुए से पाचन हेई साला परे खाद्य गुडा कोन हबो ना गुळा गुळा आकार परिणत होईकरी पुणी थरे से पाटी को गाईर पाटी को पळे आसे हैला की पळे आसे। तो गाई सेते बेले कोन करे ना से गुळा गुडा को पुणी थरे चबाई थाए। तो एही प्रक्रिया को आमे कहूचे कोन ना रमंथन बा जोटा को आमे कहूचे कोन हमर पाकुड़ी करिया बोली जोटा कहूचे एवं एही प्राणी माननकु रमंथक बोली कुहा जाए। तो देखो तापरे कहि देखो गोटिए गाई दिन को प्राय 8 घंटा केवल खाद्य चबाई रे बिताए। तो गोटे गाई दिन को केते करे ना प्राय 8 घंटा 24 घंटा रु 8 घंटा से केवल खाद्य को चबाइबारे बितेई थाए। तो भल भाव चबाई थिबा खाद्य पुनर्बार अधिक हजम पाई ग्रास नली बा खाद्य नली परिपाक नल देई पाकिस्थल को जाए। तो देखो जेतेले भल भाव चबाई थिबा खाद्य कौन हुए ना पुनर्बार अधिक हजम पाई ग्रास नली ए ग्रास नली हैला की एवं बा जोटा को हमें कहूचे कोन खाद्य नली परिपाक नली देइकरी पुणी से कोन हबो ना पाकस्थली पाकू पळेइबो हैला की पाकस्थली पाकू पळेइ जिवो बुझी हैला कि नहीं। तो से पाकस्थली पुणी आउथरे हजम हेबो हैला की। तो से ए खाद्य नली देइकरी पुणी आउथरे कोन ना पाकस्थली पाकू पळेइ आसबो। तो सेठी से कोन हबो ना अधिक हजम हेबो हैला की खाद्य ग्रास नली बा हमें जोटा कहबा कोन खाद्य नली बा तबे कहबार कोन परिपाक खाद्य नलीटा परिपाक नली देइकरी से पाकस्थली को जीवो
ହେଲା। ତ এইଭଳିଆ ଭାବରେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଗାଈର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ବା ଆମର ଗାଈର ଖାଦ୍ୟଟା এইଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ପାଚନ ହେଇଥାଏ ବା ପଚିତ ମାନେ ଆମର କଣ ହଜମ ହେଇଥାଏ। ଗାଈ ତାକୁ ଏମିତି ପାକୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାକୁ ଆମର ମାନେ କଣ କରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସେ ମାନେ ପାଚନ ମାନେ ତାକୁ ହଜମ କରିଥାଏ ଆଉ ପାଚନ କରିଥାଏ ଆଉ ହେଲା କି ମାନେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ ଆଉ ହେଲା। ତ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ତଳକୁ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଗିଜାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଚିତ୍ର 9.67 ରେ ଦେଖ ଅଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଚନ ଯତ୍ନ। ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ରାସ ନଳୀ ଯାହା ଖାଇବେ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ରହିଲା କଣ ଇଏ ରହିଲା ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ହଳଦିଆ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ହେଲା କି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ପାକସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ଗିଜାର୍ଡ ଇଏ ରହିଲା କଣ ଗିଜାର୍ଡ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା କଣ ଅନ୍ତ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କଣ ରହିଲା ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଲା ଗିଜାର୍ଡ ରହିଲା ଆଉ ଅନ୍ତ ରହିଲା। ତ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ତଳକୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ତଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା ଗିଜାର୍ଡ ଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେ ଗିଜାର୍ଡର କାନ୍ଥ ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ତଥା ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗିଳି ଦଉଥିବା ଛୋଟ ଗଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ସେମାନେ ପାକସ୍ଥଳକୁ କଣ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଗିଜାର୍ଡ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେମିତି ଗିଜାର୍ଡଟା ରହିଛି ଏଇଠି ହେଲା ଗିଜାର୍ଡ ରହିଥାଏ। ତ ସେ ଗିଜାର୍ଡର କାନ୍ଥଟା କଣ ଗିଜାର୍ଡର କାନ୍ଥର ସଂକୋଚନ ଏବଂ ଶିଥିଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗିଳି ଦଉଥିବା ଛୋଟ ଗଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଚନ ନଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଚନ ନଳୀର କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପାଚନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଏ। ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାଚନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀର କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସିଏ ଯାଇଥାଏ। ତ କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କଣ ପାଚନ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି କଣ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଏ। କିଛି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଓ ମରାମତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନି ପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଓ ଶକ୍ତି ମୋଚନ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନି ପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସିଏ କଣ କରେ ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ଭାଙ୍ଗିକି ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ହୁଏ ନା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଶକ୍ତି ମୋଚନ କରେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ ବା ରେସ୍ପିରେସନ କୁହାଯାଏ। ତ ଆସ ହେଲା କି କହିଛି ଆସ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ଘଟେ ତାହା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ତ ମନେ ରଖିଲ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା ବା ରେସ୍ପିରେସନ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କଠାରେ କିପରି ଘଟେ ତାହା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ତ 9.2 ରେ ଦେଖ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ। ତ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ଜୀବ ଜଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ହେଲା କି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ସମାନ। ଆସ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷଙ୍କ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ 9.2.1 ରେ ଦେଖ ଅଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱସନ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟାକୁ ଛାଡିଥାଉ। ତ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀରରେ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଶ୍ୱସନ ଭିନ୍ନ କି ଆସ ଜାଣିବା। ଆମେ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁ ତ ଦେଖ ବାୟୁ ନେବା ଏବଂ ବାୟୁ ଛାଡିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ବାୟୁ ନେବା ଏବଂ ବାୟୁ ଛାଡିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବାୟୁ ନେବାଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହୁଛେ ବାୟୁ ଛାଡିବାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନେବା ଆଉ ଛାଡିବା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବାୟୁ ନେବା ଏବଂ ଛାଡିବା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ପାଣି ବିନା ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା କଣ ହଉଛେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିଯିବା କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିନା ଆମେ କଣ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ
किंतु श्वासक्रिया बिना आम साधारणतः किछि मिनिट रु अधिक बंची पारिबा नाही। खाद्य बिना आम बंची जिबा किछि सप्ताह, पानी बिना आम दिने किंबा 2 दिन बंची जिबा, किंतु श्वासक्रिया बिना आम किछि मिनिट रु भी मध्य अधिक गोटे मिनिट रु भी आम अधिक किछि मिनिट रु अधिक बंची पारिबा नाही। एपरी कहीं हुए ना कारण श्वासक्रिया जो आम जीवित अच्छु। केवल मनीष नुहे उद्भिद एवं अन्यान्य प्राणी मध्य श्वासक्रिया करती, किंतु आम किपरि श्वासक्रिया करू। तो देख जेपरी खाद्य पाचन तंत्र रे एक निर्दिष्ट पथ अनुसरण करिताय, सेहीपरि आम शरीर रे मध्य श्वासक्रिया श्वसन पई एक निर्दिष्ट तंत्र रही। जमती आम कौन खाद्यटा जमी पाचन तंत्र रे गोटे निर्दिष्ट पथ अनुसरण करूता, जमती आम खाऊे खाद्य नड़ी देकर पाकस्थली को जाऊँगी, सेठू देकर अग्नाशय जमती आमर कौन क्षुद्रांत होगी बृहंत देकर गोटे तार कौन गोटे प्रक्रिया अच्छी पाचन तंत्र रे निर्दिष्ट पथ रही। सेहीपरि आम शरीर में श्वासक्रिया एवं श्वसन पाई मध्य गोटे निर्दिष्ट तंत्र रही। यही तंत्र को आम कौन कहे ना श्वसन तंत्र बा इंग्लिश रे ताको आम कहे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोली कहुचे। तो चित्र 9.8 रे देखा जाइथिबा परि श्वसन तंत्र रे विभिन्न अंश थाई। श्वसन तंत्र रे गैस गुड़िकर विनिमय एक निर्दिष्ट पथ अनुसरण करे। जितेबेले कौन होउची ना जो से श्वसन श्वासक्रिया हो बा श्वसन पई गोटे निर्दिष्ट तंत्र रही ताको आम श्वसन तंत्र कहूचे। तो देखो श्वसन तंत्र रे विभिन्न अंश रही। देखो एटा होउची मानव श्वसन तंत्र। तो देखो ये रहिला कौन आमर नासारंध्र हैला कि नाकपटे देखि आमर प्रश्वासटा को आम नेउचे हैला कि तापरे वायु नड़ी देखो एमती आसला नहीं कि आसले। तापरे देखो कटारिका कटारिका है कि ये रहा वायु नड़ी। कटारिका कौ गुड़ाक यही गुड़ाक हूँ देखो कटारिका। तो दीटा फुसफुस रही बाम फुसफुस एवं दक्षिण फुसफुस है बाम फुसफुस ये रहा आमर दक्षिण फुसफुस। कटारिका गुड़ा कौन गछ टाइप देखो देखा नहीं पोशाक टाइप से गुड़ाक हूँ कटारिका। दक्षिण फुसफुस बाम फुसफुस। तापर ये फुसफुसटा क्या अच्छी ना सुरक्षित कर रखी पंजरा हाड़ है कि। तापर यहीटा हूँ आमर मध्य छदा बुझीपार कि नहीं। तो नासारंध्र दे वायु नड़ी देकर कौन हो ना सी फुसफुस कटारिका देकर फुसफुस पाक आसूची बाम फुसफुस दक्षिण फुसफुस को आमर कौन आसूची वायुटा आसूची कि नहीं। तो देख केमती आसूची है कि से विषय आलोचना करवा। तो देख श्वसन तंत्र रे गैस गुड़िकर विनिमय यही निर्दिष्ट पथ अनुसरण करे। जो पथरे वायु ग्रहण और निष्कासन होता है ताहा विभिन्न अंश श्वसन तंत्र अंतर्भुक्त। श्वसन तंत्र नासारंध्र बा नाकपुड़ा जोटा कहूचे नामक एक जड़ारंध्र सहित आरंभ हुए। तो ये श्वसन रंध्रटा कौन ना नासारंध्र बा नाकपुड़ा नामक एक जड़ारंध्र सहित आरंभ होउची, जहाँ माध्यम आम प्रश्वास नेउ एवं निश्वास वायु त्याग करू। चित्र 9.8 रे अच्छी आमर प्रश्वास वायु नासापथ नामक एक जड़ा छोट पथ मध्य प्रवेश करे। आम जो प्रश्वास मध्य जो अम्लजान को आम नौचे से नासापथ नामक एक जड़ा छोट पथ दे कौन होची जड़ा दीटा नाकपुड़ा रही मध्य आमर कौन होची नासापथ नामक एक जोड़ा छोट पथ मध्य प्रवेश करे। तुम्हें तुमर नाक भितर छोट केश देखिच कि यही केश है कि यही केश श्लेष्मा है कि सहित श्लेष्मा सहित मिसी आम प्रश्वास नौथिबा वायु धूली एवं मैला को धरी रहती। ये जो नाक भितर जो छोट छोट केश से गुड़ा कौन करती केश श्लेष्मा सहित मिसिकी कौन कहूँ आम प्रश्वास नौथिबार जो वायुटा जो धूली अच्छी एवं मैला को से केश गुड़ा कौन करती धरी रखती। यही कारण आम पार्टी न नहीं नाक द्वारा प्रश्वास नेबा उचित। नासापथरु वायु नली माध्यम वायु आम फुसफुस रे पहुंचे। तो ये नासापथरु वायु नली माध्यम ये नली माध्यम देकरी कौन होची ना बाम फुसफुस एवं दक्षिण फुसफुस रे पहुंची। तो वायु नली दुईटी शाखार विभक्त दुईटी फुसफुस रे देख दुईटी वायु नलीटा पुणी दुईटी विभक्त रहा गोटे रहा बाम फुसफुस आ गोटे रहा दक्षिण फुसफुस। तो दुईटी फुसफुस रे प्रवेश करे। फुसफुस रे यही दुई शाखा आहुरी छोट एवं सूक्ष्म शाखार विभक्त हुए जहाँ कटारिका नामक छोट छोट बेलून परी थली रे शेष हुए। आमर फुसफुस छातीर पंजर द्वारा सुरक्षित रही। तेणु आमर फुसफुस गुड़ा कौन दीटा फुसफुस आमर रही। तो ये जो पंजरा है कि द्वारा पंजरा हाड़ द्वारा कौन आमर सुरक्षित रही। आउ ये रहा आमर मध्यछदा एटा रहा आमर दीटा फुसफुस को दीटा आमर पंजरा हाड़ बा जोटा को आम कहे कौन रिब्स बोली जोटा कहे से कौन सुरक्षित कर दीटा फुसफुस एवं आमर कौन हार्टा को सुरक्षित कर रखी है कि आमर जोटा हृदपिंडटा को है कि दीटा फुसफुस एवं कौन हृदपिंड जो रही सी आमर जो
पंजरा हाड़ बा जो रिप्स गुड़ाक देख गुड़ाक अच्छी है कि तो से गुड़ा कौन कर सुरक्षित करी रखी। तापर देख विज्ञान और समाज कौन कही ना जदिओ प्रश्वास वायु अनेक परिमाण रे धूली छाणी हो रही जाए तथापि अनेक समय छोट छोट संक्रामक रोग कणिका फुसफुस को प्रवेश करे। उदाहरण स्वरूप कोविड-19 महामारी समय SARS-CoV-2 है कि भूताणु है कि SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 भूताणु बा भाइरस श्वासतंत्र को प्रभावित करिथिला जहा फल श्वासक्रिया रे असुविधा होतिला एवं प्रायतः गुरुतर फुसफुस समस्या कौन होतिला ना सृष्टि होतिला। तो देखो कही आस एक सरल प्रतिरूप तैयारी करी श्वासक्रियार कौशल को आम बुझिबा। तो कार्यकलाप 9.2 आस एक मॉडल तैयारी करिबा। तो देखो ढांकुणी थिबा गोटे चौड़ा स्वच्छ प्लास्टिक बोतल नियो ढांकुणी थिबा देखो दीटा है चौड़ा स्वच्छ में प्लास्टिक बोतल नेले एटा देखो प्लास्टिक बोतल नेले यार तल अंश काटी बाहर कर दियो एटा तल अंशटा को आम काटिक बाहर करदेबा है कि बोतल ढांकुणी एक छिद्र कर ये गोटे छिद्र करवा है कि चित्र 9.9 रे देखाई एक वाई आकार फांका नड़ी नियो। तो आम ये गोटे नड़ी नेबा यहाँ गोटे नड़ीटा वाई आकार ताने आम दीटा ये कौन करुचे बेलून मैंने कौन एटा दीटा फुसफुस आम नौचे ताने बाम फुस दक्षिण फुस से आकार में बुझा है कि नड़ी नेले तो जमती वाई टाइप है कि आकार फांका नड़ी नेब नड़ीर दुई केना शेष दुईटी फुंका जाई नथिबा बेलून पूरा तो नड़ीर कौन कहूँ ना दुईटी लास्ट कौन कहूँ ना दुईटी फुंका न जाइथिबा बेलून को आम पुरेबा है कि तो गोटे रबर बैंड सहित से गुडी को भल भाव रबर बैंड सहित ये दुईटा को आम कौन करवा बेलून को बांधिदेवा जेपरिक ताहा भीतर को वायु जाई पारिबो नाही ऊपर जंती वायुटा जाई पारिबो नाही केवल ये नड़ी रु ही जीव है कि नड़ीर सीधा पाख को ढांकुणी माध्यम रे गोटे कणा करी बोतल भीतर को प्रवेश नड़ीर सीधा पाख को ढांकुणी माध्यम रे आम कौन गोटे कणा करी बोतल को आम प्रवेश करवा है कि ढांकुणी को माटी लगाई भल भाव में सिल कर दियो माटी लगे ढांकुणी को सिल कर दवा जहाँ फल एक वायुरोधी हो पार। देख बोतल खोला प्रथम कौन कर नड़ीर सीधा पाख को आम ढांकुणी माध्यम रे ढांकुणी लगे गोटे कणा कर नड़ीटा जमी पशि पारुथिबो तो वाई नड़ीटा है कि कणा कर बोतल भीतर को प्रवेश कराओ ढांकुणी को माटी लगाई भल भाव में सिल कर दियो सिल करदेल खाली नड़ीटा जहाँ फांका अच्छी जहाँ फल वायु प्रतिरोधी हो पार बुझीगला है वाई आकार गोटे फांका नड़ी नेबा तो से नड़ी रे कौन होची ना दुईटा केना साहाय्य दुईटा ये वाई जो अच्छी दुईटा पेटे पटे गोटे एपटे गोटे आम दुईटा कौन करवा ना फुंका न जाइथिबा बेलून पुरेबा एवं रबर बैंड साहाय्य दुईटा बेलून को आम भल भाव में बांधिदेबा जेपरिक भितर आम वायुटा जमी जाई न पारे है कि नड़ीर सीधा पाख को ढांकुणी माध्यम रे गोटे कणा करी बोतल भीतर को प्रवेश कराओ ढांकुणी को माटी लगाई भल भाव में सिल कर दियो जहाँ फल सिल करदेबा तामाने एठी नड़ीटारे कणा नथिबो माने एठी पूराटा सिल करदेले बुझीगला जहाँ फल वायुरोधी हो पार। बोतल खोला तल भाग एक पतला रबर खंड बा बेलून को बड़ रबर बैंड द्वारा भल बांध तो बोतल तल भाग आम कौन करवा ना एक पतला रबर खंड बा बेलून को आम कौन करवा ना बड़ रबर बैंड द्वारा आम भल भाव में बांधिदेवा है। तो देख तल भाग में लगी रबर बा बेलून को मझिरु तल आड़ को टाण मझिरु कर तल आड़ को टाणव एवं बेलून गुड़ी को देख चित्र 9.9 क तुम्हें कौन देखुच ना एबे रबर को ऊपर को छाड़ी दियो एवं बेलून गुड़ी को देख 9.9 ख जेते बड़े आम कौन करुचे ना तल को टाणुचे बेलून गुड़ा को देखिले कौन होची ना देख दीटा जाक बेलून कौन होची ना फुली जाउची है कि तुम्हें कौन देखुचे एबे रबर को पुणी छाड़ी देले बेलून गुड़ी को आमर कौन होची देख जेमती सुक्ता थिला सेमती सुक्ता आई जाउची है कि माने है तो बेलून गुड़िक तुम्हें कौन परिवर्तन देखुच ना जिते बड़े तुम्हें रबर सीट को तल को टाणुच बेलून गुड़िक फुली जाए विपरीत भाव में जिते बड़े तुम्हें रबर सीट को ऊपर को छाड़ी दियो बेलून गुड़िक कौन होची ना संकुचित हो जाए है कि ठीक से हीपरी देख तुम्हें जिते बड़े प्रश्वास नौच पंजरा हाड़ ऊपर को एवं बाहर को ठेली हो जिबारु तुम छातीटा कौन होची ना विस्तारित होची अर्थात तुम आयतनटा बुझ जिते बड़े आम कौन करुचे अम्लजान को आम नौचे प्रश्वास माध्यम रे तो पंजरा हाड़ गुड़ाक देख तुम कौन हम ऊपर को एवं बाहर को ठेली हो जाए तुम छातीटा देख कौन हम विस्तारित हो जाए फल तुम आयतनटा वृद्धि हो जाए ताने फुसफुस ने सॉरी प्रश्वास नेबा समय रे जिते बड़े आम ओजन को ग्रहण करुचे तो सही समय फुसफुस तले थिबा एक गंबुज आकृतिर मांसपेशी जहाँ को मध्यछदा बा आम कौन कहूचे
डायफ्राग्राम है कि डायफ्राग्राम है कि तो कहूचे ताहा तलकू गति करे तो डायफ्राग्राम माने कौन मध्यछदा तो देखो एइटा मध्यछदा है कि तो जिते बड़े आम कौन करुचे ना प्रश्वास नेबा समय फुसफुस तले थिबा एक गंबुज आकृतिर मांसपेशी जहाँ मध्यछदा कह जाए सी ताहा तलकू गति करे है कि तलकू सी कौन करुची ना गति करुची तलकू आसुची जिते आम निश्वास छाड़ुचे तो ये मध्यछदाटा कौन ऊपर को एमती चली जाउची है कि तो मध्यछदा कौन करुची ना सी तलकू गति करे या फल छाती भितर स्थानटा कौन होउची ना वृद्धि पाए है कि तलक आसला मैंने छाती स्थानटा कौन होची तामाने एटी पवनटा भीतर को जाउची है कि तामाने आम एटी अम्लजान को कौन करुचे प्रश्वास माध्यम ग्रहण करुचे तामाने ये पंजराटा कौन होची ना बाहर को पळै आसुची है कि बाहर को पळै आसुची आ मध्यछदाटा कौन होची ना तलक आसुची तले प्रश्वास नउचे या फल छाती भितर स्थान वृद्धि हुए और वायु फुसफुस रे प्रवेश करे है तापर छाती भितर कौन समय स्थानटा वृद्धि पाउची एवं वायुटा कौन होची ना फुसफुस रे प्रवेश करुची तुमे निश्वास बाहर करिया बेले पंजरा गुड़िक तलकू एवं भीतर को गत करे तो देखो जो पवनटा तुम बाहरुची माने निश्वास माध्यम अंगारकाम्ल गैसटा बाहर को पळै आसची ता माने तुमर पंजरा सेतबेले कौन होची ना भीतर को हे जाउची एवं मध्यछदाटा कौन होची ना ऊपर को पळै जाउची बुझिगला तो तुमे निश्वास बाहर करिवा बेले पंजरा गुड़िक तलकू एवं भीतर को गति करे एवं मध्यछदा ऊपर को उठी जाए चित्र 9.7 खरे ये लगी तो यहाँ निश्वास मध्यछदा देखो ऊपर को पड़ौची एवं छाती भीतर स्थानटा ह्रास हुए एवं फुसफुस रु वायु बाहर को ठेली की जाए तो यही श्वासक्रियार कौशल बुझीगला तो देख चित्र 9.10 रे आमे करिथिबा मॉडल रे थिबा बेलून गुड़िक क्या प्रतिनिधित्व करती ना रबर खंड क्या प्रतिनिधित्व करे यही मॉडल रे बेलून गुड़िक फुसफुस को प्रतिनिधित्व दीटा बेलून माने कौन दीटा फुसफुस को प्रतिनिधित्व करुचंती एवं रबर खंडटा कौन होची ना मध्यछदा को प्रतिनिधित्व करे ता माने ये जो रबर खंडटा एटा ये होची हमर कौन मध्यछदा को प्रतिनिधित्व करूची जरे टाणुचे ये फुलुची जेतेबेले छाड़ी दउचे ये पूरा कमी जाउची ता माने हमर एठी कौन होची एठी हमर एठी हम टाणुचे माने कौन आमे सेतेबेले ऑक्सीजनटा को हम अम्लजानटा को नउचे आ छाडुचे माने कौन हमर अंगारकाम्लटा बाहरी जाउची बुझिगला तो तेणु एठी कौन होची ना जेतेबेले हमर रबर खंडटा हमर बेलू रबर खंडर सॉरी रबर खंड का को प्रतिनिधित्व करूची ना मध्यछदा को प्रतिनिधित्व करूची एवं बेलून गुड़िक फुसफुस को प्रतिनिधित्व करती तापर देख कही विज्ञान एवं समाज कही देख सुस्थ जीवन पर श्वासक्रिया अभ्यास भारत तथा विश्वर विभिन्न संस्कृति रे शह शह वर्ष धरी श्वासक्रिया व्यायाम जोटा को आम प्राणायाम कहूचे है प्राणायाम अभ्यास करा जाई आसुअछु श्वसन स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य शांति एवं एकाग्रता को उन्नत करिया पई प्राणायाम एक जनाशुना पद्धति तो लद्दाख रे कोन लोक माने टुम्मा श्वासक्रिया अभ्यास करती यही कौशल फुसफुस है कि कार्य को उन्नत करे तो जिते बेले तुम्हें कौन कर जिते आम प्राणायाम करुचे श्वासक्रिया करुचे व्यायाम करुचे से समय आमको मानसिक शांति लगुच एवं आमको एकाग्रता को आम कौन एकाग्रता रोचे तो ये लद्दाख लोक मैंने टुमा श्वासक्रिया अभ्यास करती यह कौशल कौन करे ना फुसफुस कार्य को उन्नत करे एवं ठंडा पागरे शरीर को कौन करे ना उष्ण रखिबारे गरम रखिबारे सहाय्य करे सेहीपरि सुस्थता को है प्रोत्साहित करिया पई गभीर श्वासक्रिया कौशल व्यवहार करा जाए अनेक पारंपरिक प्रथारे लयबद्ध श्वास नियंत्रण करी गभीर श्वास सहित जप को जोड़ा जाइछि एहा द्वारा शांति स्थिरता एवं मानसिक स्पष्टता बढ़ी थाए है कि योग बा प्राणायाम द्वारा व्यायाम द्वारा तो देखो तापर कही देखो आम निश्वास रे कौन व्यवहार करू तो कार्यकलाप 9.3 आस अनुसंधान करवा तो यह शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करा जिवो तो देखो चित्र 9.11 रे देइथिबा परि दुईटी परीक्षा नली क एवं ख रे समान परिमाण सद्य प्रस्तुत चूर्ण पानी नियो तो एठी परीक्षा नली क आसला ये परीक्षा नली घ ता माने एठी कोन करले ना समान परिमाण सद्य प्रस्तुत आमे कोन नैचे ना चूर्ण पानी आमे नेले परीक्षा नली क रे एक सिरिंज बा पिचकारी 9.11 करे आमे कोन नेले पिचकारी व्यवहार करी वायु आमे प्रवेश करैले हैला कि तो यह सही समान वायु जहाँ तुम्हें प्रश्वास रे नियो है कि परीक्षा नली करे आमे कौन करले ना सेठी समान परिमाण रे आमे को एवं खरे कौन नैचे ना जो चूनो पानी नैचे तो परीक्षा नली करे गोटे सिरिंज बा पिचकारी सहायता रे आमे परीक्षा नली करे कौन करूचे ना वायु प्रवेश करूचे को वायुटा ना जो वायुटा को आमे प्रश्वास रे नौचे माने अम्लजान है कि तो परीक्षा नली खरे बारंबार तुम्हें मुह दे वायु को
फुंकी भर्ती कर। तो एठी परीक्षा नली खरे कौन करिवो ना तुमे पाइप साहाय्य तुमे वायु को फुंकी माने वायु भर्ती करिवो हैला। तुमे कौन चून पाड़ी रंग रे कौन सी परिवर्तन देखुच कि तो देख ये जो अच्छी कड़ा ताने ये सीरीज नहीं सरु पाइप साहाय्य आम परीक्षा नली रे कौन करुचे ना आम वायु प्रवेश करोचे जोटा को आम प्रश्वास नौचे। तो पिचकारी सीरीज साहाय्य चून पानी रे वायु प्रवेश करुचे खरे आम चून पानी रे कौन करुचे ना आम जो कौन करुचे ना बारंबार मुह दे फुंकिक वायुटा को भर्ती करुचे अर्थात चून पानी रे आम निश्वास वायु प्रवेश करोचे। तो परीक्षा नली खरे चून पानी क्षीर भली धला बा मेघुआ हो कौन हम ना चून पानीटा आमर दुधिया रंग है कि दुधिया रंग हो दुधिया रंग है कि ना एठी आमर कौन होची ना परीक्षा नली करे चून पानी क्षीर भली धला बा मेघुआ हो किंतु परीक्षा नली करे चून पानी सेपरी हुए ना एथिरु कौन जना पड़ुची ना चून पानीटा अंगारकाम्ल सहित मिसी प्रतिक्रिया कले क्षीर भली धला रंग बा दुधिया रंग हो जाए। तेणु यह प्रमाणित करे जे निश्वास वायु रे आमे प्रश्वास रे नैथिबा वायु अपेक्षा अधिक अंगारकाम्ल थाए। तेणु आमे जो निश्वास रे जो वायुटा को छौचे ता माने प्रश्वास नीते वायु अपेक्षा अधिक अंगारकाम्ल कोउठी रे थाए ए जोठी हमर दुधिया रंग होई गला बुझियला कि नै। तेणु प्रमाणित करला जे निश्वास वायु रे आमे प्रश्वास रे जतकी आमे प्रश्वास रे जो वायुटा को नौचे ता अपेक्षा जो निश्वास वायु रे अंगारकाम्लटा अधिक परिमाण थाए। फल रे जो एठी हमर कोन चून पानीटा को से दुधिया रंग कर देला चित्र आमर कौन चित्र आमर 9.11 खरे एठी आमर कौन अंगारकाम्ल गला है कि एठी पूरा आमर अम्लजान को प्रश्वास जो वायुटा को नहीं आम देचे ताने एठी जो निश्वास वायु रे अम्लजान वायु आमर जो प्रश्वास वायु जो अम्लजान अपेक्षा अम्लजान बेसी अच्छी प्रश्वास निश्वास कौन होची ना निश्वास वायु रे आमर जो प्रश्वास नहीं वायु अपेक्षा अधिक अंगारकाम्ल रोची फल चून पानीटा दुधिया रंग बा दुधिया वर्ण बा आमर कौन क्षीर भली धला रंग हो जाउची। तो आज आम एतकी जे आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो रे आम कौन करवा ना गैस रो विनिमय किपरि हुए सेठू आम आलोचना करवा। आशा करुच्ची पिला माने वीडियो को भल भाव बुझी पाथिबो वीडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा रे शेयर करिवो एवं जो माने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनो अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करिनबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य दबाई देबो जहा फरे कि मो वीडियो छाडे तुमको नोटिफिकेशन पळेबो फरे तुमे जानि पारिबो। धन्यवाद।